भाई इस बंदे का नाम है कुलदीप सिंघानिया। इसको लगभग 8 मिलियन से ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये 8 मिलियन वो लोग हैं, 8.5 मिलियन जो भी है, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहते। मगर क्यों? ये चाहते हैं ना, मुझे ये दुनिया पसंद नहीं है, इनकी ख्वाब की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। वो लोग इसे फॉलो करते हैं। एक होता था ना, पर बचपन में जब खेलते उलते थे ना, पतंग उतंग उड़ाते थे, गुल्ली डंडा इधर उधर, तो हम रात में भी उसी को खेलते थे। हमारे दिमाग में इमेजिनेशन पावर उतनी रहती थी कि हम जब दिन में भी खेले वही चीज रात में भी सपनाएंगे। ये बंदा वो भी करता है। ये दिन में जो कुछ न्यूज पढ़ेगा, मान लीजिए कहीं प्लेन हादसा हो गया, रात में प्लेन में घुस गया, किस तरीके से हुआ होगा पायलट के साथ, मेरी बच्ची को बचा लो, ये वो ध्यान रखना, ये वो दिस दैट। सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। भाई उसमें पायलट के साथ साथ और भी 250 लोग थे, और उन 250 लोग में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बच्ची के साथ ही चले गए। उसके इमोशन का क्या। और उस समय वो अपने प्रोफेशन को छोड़ करके वो यही देख रहा था, जिसके पास पूरी जिंदगी का केवल 35 सेकंड था, वो भी यही चीज सोच रहा था, मेरी बेटी का ध्यान रखना। ये इसकी इमेजिनेशन पावर इतनी हाई है, मतलब वास्तविकता से उसकी दूर दूर तक जिसका कोई नाता ही ना हो। और उसके बाद क्या किया होगा पायलट ने वहां, वो सारी चीजों को छोड़ करके वो अपनी बेटी का याद कर रहा होगा कि भाई इस चीज को हम 250 लोगों को कैसे बचाए। वो चीज उसके दिमाग में नहीं आएगी। कहीं भूकंप आ रहा है वहां भी ये दिख जाएगा, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कटान हो रहा है, कहीं लाठियां चार्ज हो रही है, कहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, कहीं अदालत में घुस गया है, कहीं पर मतलब कि पुल उल गिर रहा है, कुछ भी हो हर जगह ये बंदा पहुंच जाता है। तो इन सब सारी चीजों को, ये कुछ राज है इसके अंदर, इसलिए पहले इसी बंदे को पकड़ो, क्योंकि ये सब जगह कैसे पहुंच जाता है, मतलब हर जगह कुछ भी होता है तो ये बंदा पहले घुस जाता है। इसको पहले पकड़ो। लेकिन इस बंदे की वीडियो में लॉजिक आप अगर ढूंढेंगे तो आप बहुत गलत कर रहे हैं ना। लॉजिक बंदे की वीडियो में नहीं हो सकती। ये बंदा इतना नॉलेजेबल वीडियो बनाता है कि अगर इंसान को कुछ पता भी होगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो चमक रहा सुबह सुबह, ये सूरज नहीं है। क्या तुम्हें आज से पहले ये पता था? ये जो रात में जो चमकता है ना, चंद्रमा नहीं है। और ऊपर जो टिमटिमाते रहते हैं ना, वो तारा नहीं है। क्या से पहले तुम्हें पता था? तुम जो ये कपड़ा पहन रहे हो ना, इसे कपड़ा नहीं बोलते। तुम जो खड़े हो ना, तुम इंसान नहीं हो। ये बंदा कभी अगर इसकी वीडियो कोई देखने लग जाएगा ना, अगर इसको समझने का प्रयास करेगा ना, तो सच में वो दुनिया से बाहर ऑलरेडी चला जाएगा। उसे दुनिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंदा तो इतनी हद तक आगे बढ़ जाता है कि एक पुलिस वाले को ही समझाने लग जाता है। भाई हमारे यहाँ पुलिस वाले बड़े अंटेनिया होते हैं। अगर कुछ बोल दो ना, बस एक दो शब्द तक बर्दाश्त है, उसके बाद जो तो तुम्हारा जो हंस होगा, ये गाड़ी बुला, लाद के लेके जा। ये और ये बंदा उसे क्या समझा रहा, पहले वो देखो आप। तुझे लगता है तेरे अकेले के प्रोटेस्ट करने से इस देश में करप्शन खत्म हो जाएगा? चल जगह खाली कर। सर, एक बार एक छोटी सी चिड़िया समुद्र से पानी निकाल रही थी। दूसरी चिड़िया आके बोलती है, ये क्या कर रही है? पहली चिड़िया बोलती है, समुद्र ने मेरे बच्चों को मार दिया, इसे खा भी, मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगी। दूसरी चिड़िया बोलती है, तू अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तब भी इस समुद्र को नहीं सुखा पाएगी। पहली चिड़िया बोलती है, सलाह नहीं साथ चाहिए। धीरे धीरे करके ये बात सभी चिड़ियाओं में फैल गई और सभी एक दूसरे को बोलने लगी, सलाह नहीं साथ चाहिए, और सबके सब मिलकर समुद्र को सुखाने में जुट गए। ये सब देख के विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ भी उनका साथ देने जा रहा था। तो विष्णु भगवान गरुड़ को रोकते हुए बोलते हैं और कहते हैं कि गरुड़, मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है, और उसके साथ साथ क्या लगता है तुम्हें कि तुम सब पक्षी भी मिलके कभी समुद्र को जीवन में सुखा पाओगे? गरुड़ बोलता है, प्रभु सलाह नहीं साथ चाहिए। और फिर विष्णु भगवान और गरुड़ दोनों समुद्र को सुखाने आ गए, और जैसे ही विष्णु भगवान खुद समुद्र को सुखाने आए, समुद्र देवता खुद प्रकट हुए और उस चिड़िया के बच्चे वापस लौटा दिए। इसलिए अगर इस देश से सच में करप्शन खत्म करना है तो किसी की सलाह नहीं, सबका साथ चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं सर? अब इतनी इसकी गीता भागवत को सुनने के लिए, इतना ग्रंथ पुराण सुनने के लिए इंसान तब तक खड़ा रहेगा। भाई जो चीज की तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो करो, लाठियां खाओ और घर जाओ। इसके ऊपर की हैसियत तुम्हारी नहीं है। मैं तो आज तक देखता हूँ कि बड़े बड़े, देखो अपने टीचर को, एसएससी वाले को मारा गया, जितने भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं इस तरीके से उन्हें धुनाई होती है। मुझे लगता है महात्मा गांधी ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया होगा यार, उनका आंदोलन कैसे सक्सेसफुल रहा होगा। भाई ये लोग लाठियां बरसा रहे हो तो अंग्रेज उनको वो क्या करते होंगे? क्योंकि आज तो चलो फिर भी भाई नियम कानून है, संविधान है, उस हिसाब से हमारा थोड़ा बचाव हो सकता है। बहुत कम लोगों के साथ बुरा होता है कि वो सही भी हो उसके साथ बुरा हो जाए। पहले क्या था, पहले तो गुटबाजी होती थी भाई, जिसके तरफ गुट के आदमी मिल गए बस शक के आधार पर उसको सजा मिल जाती। बहुत सारे क्रांतिकारियों को मिली है। तो ये सब सारी चीजें पहले होती, पहले लोग कैसे लगते थे। और ये आज लड़ने की बात कर रहा बंदा, कैसे लड़ेगा? आज सिस्टम में अगर चला गया ना तो सिस्टम में इसको लपेट करके कहाँ बहा देंगे पता नहीं चलेगा। एक समुंदर है वो, और उसके बावजूद इसकी बात कोई मतलब विष्णु पुराण सुनने के लिए बैठा वो बंदा, और लगता है कि वो भ्रष्टाचार वही कर रहा है सबसे ज्यादा।
भाई वो एक नॉर्मल पुलिस वाला है, भ्रष्टाचार ऊपर से होती है, कहीं जाकर के वहां पर बोलो, लेकिन वहां तुम्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, तो वहां तुम्हें घुसने भी नहीं दिया जाएगा। अगर तुम कहीं गलती से घुस भी गए, तुम्हें कोई इजाजत दे दिया जाए, ठीक है चले जाओ, तो कहेगा कि भाई तुम्हें एक लिस्ट देंगे, उसी लिस्ट में से बोलना होगा, ठीक है, और तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ सब उस तरीके से तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें धीरे बोलना होगा, तुम्हें तेज नहीं बोलना होगा, तुम्हें शब्दों का चयन सही करना होगा, और इतने लोग तुम्हें घेरे रहेंगे ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें हो कहाँ पर तुम। शरीर ऐसे गंगन गंगन करती है। ये बंदा पहुंच जाता, अभी केदारनाथ में बाढ़ आया था, वहां बंदा ये पहुंच गया, लास्ट में इसकी सीन जब हमने देखी तो हम खुद चौंक गए, भाई ये इंसान का कैमरा गिर गया, ये इंसान गायब हो गया, पानी रूम में भर गया, लेकिन इसके कैमरे को कुछ नहीं हुआ, इसके रूम को कुछ नहीं हुआ, ये एकदम पूरा सेफली है। आजा, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बचपन की आदत गई नहीं ना तेरी। शूट खत्म होते ही निकल जाऊंगा। बता क्या लाऊं? आईफोन। शर्म आ रही है थोड़ी सी। मजाक कर रही हूँ, तू आजा बस जल्दी। हाँ आ रहा हूँ। काशी के धराली गांव में बादल फट गया है। अचानक बड़ी मात्रा में नाले में आ गया पानी। धराली बांध भाई अभी निकल जा, उत्तरकाशी में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। फिर मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। निकल जल्दी, सारे घर तबाह हो रहे हैं, पानी बहुत तेजी से आ रहा है। अरे बाबा यहाँ मौसम एकदम सही है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? चल आ रहा हूँ। हैप्पी रक्षा। अरे सुन, भाई इस तरीके का तूफान जो आता है तो घर द्वार सारा लेकर के बह जाता है, तो सब सारी चीज तुम्हारी कैसे मजबूत रहेगी, तुम बीच से कैसे गायब हो गए, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा।